वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस। आज एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ जुड़ गए हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां टॉपिक है एडजेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, आज हम इसी को पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता हूँ, जो विशेषता बताता हूँ। देखिए, अगर आपको समझना अपनी भाषा में कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो आप एडजेक्टिव कह सकते हो जो आपकी विशेषता होता है। जैसे अपने नाम के आगे जो आप लगा लो जो आपकी विशेषता बताए, आप अपने नाम के आगे जो कुछ भी शब्द लगा लो जो आपकी विशेषता बताए, वही क्या है, एडजेक्टिव। जैसे आप मोटे हो, आप चालाक हो, आप ईमानदार हो, आप चोर हो, ठीक है, और या फिर आप काले हो, आप गोरे हो, ठीक है। तो ये देखो भाई, यही आपकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। जो भी आपकी विशेषता बताए वही सब क्या होता है, एडजेक्टिव। डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। क्या एडजेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव क्या है, एक शब्द है। ये तो आपको पता है कि एक शब्द है विच मॉडिफाई, जो विशेषता बताता है ए नाउन आर प्रोनाउन। एक नाउन अथवा प्रोनाउन की, एक नाम अथवा एक संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता होता है वही क्या है, एडजेक्टिव है। तो भाई अपनी भाषा में याद रखना, जो हम लोगों की विशेषता बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वही क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव मतलब जो कुछ आप सोच लो, मैं मोटा हूँ, मैं तेज हूँ, मैं धीरे हूँ, ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं चोर हूँ। जो भी आप अपने आप को सोच लो, किसी के बारे में सोच लो, जो उसकी खुद की विशेषता होता है वही क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे देखो लिखा हुआ क्लेवर, चालाक, आप चालाक हो, ऑनेस्ट आप ईमानदार हो, ब्लैक आप काले हो, फैट मोटे हो, वाइट सफेद हो, गुड अच्छे हो। तो ये क्या कर रही है, आपकी विशेषता बता रही है, किसी नाम अथवा प्रोनाउन की, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, यही होगी एडजेक्टिव। तो एक बार फिर से एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कह रहा है कि ही इज एक क्लेवर मैन। वह एक आदमी हमने कहा, ठीक है, वह एक आदमी, हमने हटा दिया क्लेवर को, वह एक आदमी है। ये तो आपको समझ में आ रहा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमने बढ़ाने चढ़ाने के लिए क्या किया, उसकी विशेषता बताई, ठीक है, कि क्लेवर है तो खुश हो गया, ठीक है। अब वो खुश हो गया कि वो क्या है, एक क्लेवर है, एक चालाक आदमी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द गंगा, गंगा नदी है, ठीक है, गंगा इज ए हॉली रिवर। एक नदी तो है लेकिन पवित्र नदी है। हॉली रिवर मतलब पवित्र नदी, ठीक है, पवित्र होता है। तो ये क्या कर रहा है, गंगा की विशेषता बता रहा है। गंगा क्या है, गंगा आपका नाम है। तो जो नाम है तो नाम की विशेषता होता है वही क्या है, आपका एडजेक्टिव है। एक और लिखा हुआ है मोहन इज ब्लाइंड बट, ठीक है, मोहन एक लड़का है, बात सही है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ विशेषता बता रहा है कि ब्लाइंड है, मतलब क्या, अंधा है। तो मोहन एक अंधा लड़का है, ठीक है। तो ये ब्लाइंड शब्द क्या कर रहा है, मोहन की विशेषता बता रहा है, मोहन क्या है, नाउन है। ये क्लेवर शब्द क्या कर रहा था, ही की विशेषता बता रहा था, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। जो नाउन है प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं आगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। एक पहला एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा पढ़ेंगे कॉम्पैरेटिव, तीसरा पढ़ेंगे सुपरलेटिव, ठीक है। ये 3 प्रकार का मुख्य रूप से एडजेक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है कि भाई पॉजिटिव में क्या होता है कि जितने भी आते हैं ना मेन बात जैसे बताई जाती है, मैं धीरे हूँ, मैं मोटा हूँ, ठीक है, वह मोटा है, वह तेज है, वह चोर है, ठीक है, ये बताया जाता है ऐसे। कॉम्पैरेटिव में क्या होता है भाई, कॉम्पैरेटिव में किसी चीज की किसी दूसरे चीज से तुलना की जाती है। जैसे वह तुमसे ज्यादा मोटा है, ठीक है, वह तुमसे ज्यादा मोटा है, किसी चीज की तुलना की जाती है। और इसमें क्या होता है कि सुपरलेटिव में किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। जैसे कि वह सबसे ज्यादा लंबा है, यहाँ कहेगा वह लंबा है, वह तुमसे लंबा है, इसमें कहेगा कॉम्पैरेटिव में तुलना किया। और इसमें क्या करेगा कि वह सबसे ज्यादा लंबा है, वह सबसे लंबा है, ठीक। तो हम लोग समझेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो किसी चीज को डायरेक्ट बताता है, ठीक है। जैसे क्या कि
जैसे लिखे थे मोहन इज ए ब्लाइंड बॉय, ठीक है, कि मोहन क्या है, एक ब्लाइंड है, एक अंधा लड़का है। और इसमें क्या होगा, इसमें तुलना किया जाएगा कि मोहन तुमसे ज्यादा है, अगर तुमसे अंधा लड़का है तो फिर क्या होगा, मोहन इज ब्लाइंडर देन यू, ठीक है, मोहन इज ब्लाइंडर देन यू। और यहाँ क्या होगा, मोहन इज द ब्लाइंडेस्ट, मोहन सबसे ज्यादा अंधा है, ठीक है। ठीक है, अभी समझते हैं इसके बारे में। पहले एक बार और एक खास बात क्या है कि भाई किसी चीज का अगर पॉजिटिव है तो कॉम्पिटिटिव कैसे बना, क्योंकि आपका ग्रामर छोटे छोटे भाग में अलग कर देता है, समझ में आता है। जैसे यहाँ पे ब्लाइंड लिखा है तो यहाँ ब्लाइंडर हो गया, यहाँ द लग गया, ब्लाइंडेस्ट हो गया। तो याद रखिएगा जब किसी चीज का पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब किसी चीज का पॉजिटिव मतलब कोई भी शब्द है और एक पॉजिटिव ही रहेगा, उसका अगर आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है। जैसे ब्लाइंड लिखा है, हमने ब्लाइंडर किया है, तो कॉम्पिटिटिव में क्या करते हैं, ई आर लास्ट में जोड़ देते हैं, शब्द के वर्ड के अंत में ई आर जोड़ देते हैं। और इसमें क्या करते हैं भाई, शुरू में द जोड़ते हैं, मतलब शुरू में द जोड़ते हैं, और अंत में जो शब्द के अंत में क्या करते हैं, ई एस टी जोड़ते हैं। जैसे था ब्लाइंड, ब्लाइंड को हमने क्या किया, ब्लाइंड लिख करके ई एस टी लगाया, आपका क्या बन गया, सुपरलेटिव बन गया, ठीक है। तो द ब्लाइंडेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव। याद रखिएगा कि कोई भी शब्द पॉजिटिव अगर आया है उसका कॉम्पिटिटिव बनाना है, याद लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाना है तो पहले द लगाएंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है, और ई एस टी लगाएंगे अंत में, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फैट, फैट तुम मोटे हो, तुम मुझसे मोटे हो, फैटर, ठीक है, यहाँ तुलना की जाएगी, यहाँ तुम सबसे मोटे हो, है, तुम सबसे मोटे हो, द ब्राइटेस्ट हो गया। क्या कह रहा, वाइट, गाय सफेद है, ठीक है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है कि गाय काली नहीं है, सफेद है, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो फिर वाइटर हो गया, द वाइटेस्ट हो गया, ब्लैक, ब्लैकर, द ब्लैकेस्ट, स्लो, स्लोअर, द स्लोवेस्ट, फास्ट, फास्टर, द फास्टेस्ट। तो यही इसके मुख्य प्रकार, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई कि हर लेखन के लिए यही होता है, जैसे लिखा जाए गुड, ठीक है, गुड, तो इसका अगर हमें बनाना क्या होगा, सुपर का कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, तो इसका होगा बेटर। इसके आगे अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो होगा बेस्ट। तो ठीक है, इतना आप कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि कहाँ, जैसे कि हमने अभी प्लस पहले बताया कि पॉजिटिव कोई शब्द आएगा तो कॉम्पिटिटिव बनाना रहेगा, और क्या करेंगे, याद लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाना होगा तो फिर क्या करेंगे, दा लिखेंगे, उसके बाद ई एस टी लगाएंगे, ठीक है, ये चलता है। लेकिन जब कुछ ऐसे शब्द आ जाए ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने कभी सुना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं सुना है, ठीक है। ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बात आता है कि कैसे समझे, ठीक है, कैसे समझे कि मतलब मोर लगाए, मतलब ई आर लगाए, इंटेलिजेंट है उसका भी मोर लगा सकते हैं, एक्सपर्ट है उसका भी मोर लगाए, द मोस्ट लगाए। अभी हमने बताया कि सिर्फ याद लगाना है, ई एस टी लगाना, तो फिर ऐसा क्यों, तो फिर इसलिए है, अगर याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक समझें तो पॉजिटिव हम देखेंगे उसकी अल्फाबेट संख्या गिनेंगे, ठीक है, अल्फाबेट की संख्या। जैसे कोई शब्द लिखा है उसका अगर 6 आ रहा है, ठीक है, जो अल्फाबेट की संख्या है, नंबर है, ठीक है, अगर 6 तक आ रहा है, 1 से लेकर के अगर 6 तक आ रहा है तब तो हम क्या करेंगे, ई आर जोड़ेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए, और फिर क्या करेंगे, ई एस टी जोड़ेंगे। लेकिन अगर 6 से एवं जा रहा है, 6 से एवं, ठीक है, 6 से ऊपर जा रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे द मोर, ठीक है, मोर लगाएंगे, और इसमें लगाएंगे द मोर। हमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर 6 से हमारा जैसे क्या था, अभी हमने पढ़ा था ना कि जैसे था लिखा था फैट, फैट लिखा था, फैट लगेगी मोटा, तो ये क्या था भाई, 6 से कम था, ठीक है, 3 अक्षर का है। क्लेवर आप पढ़ लो, ठीक है, ऑरेंज पढ़ लो, ब्लैक पढ़ लो, व्हाइट पढ़ लो, ठीक है, ये सब क्या है, 5 या 6 उससे अंदर ही है। तो जब अंदर रहेगा मतलब 6 से नीचे रहेगा तो फिर ई आर में ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन अगर 6 से ऊपर जा रहा है तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्या करेंगे, मोर लगाएंगे, ठीक है, उस शब्द के आगे मोर लगाएंगे, और फिर सुपरलेटिव बनाना होगा तो 2 मोर्स लगाएंगे, दा के साथ मोर लगाएंगे, ठीक है। ये है मतलब आप संख्या के ऊपर जाइएगा
अगर 6 से कम मिल रहा है, 6 से ऊपर मिल रहा है तो आपको मोर द मोस्ट लगाना है, और 6 से नीचे आ रहा है ER और ES लगाना है। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके तीनों डिग्रियां, तीनों एडजेक्टिव अलग अलग होते हैं। जैसे लिखा है गुड, ठीक है, गुड। अब गुड का लिखा बेटा, तो दोनों नहीं सही हुआ ना। 6 से देखो, 6 से कम है, इसका मतलब क्या, आप कहोगे कि गूगल, आप यही कहोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपका अगर गुड लिखा हुआ है, मच बैड, गुड मच बैड, अगर ऐसा कुछ शब्द लिखा हुआ है तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, थोड़ा सा याद करना पड़ता है कभी कभी। तो गुड के लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा, द बेस्ट होगा, मतलब द तो लगी भाई। तो गुड के लिए बेटर, द बेस्ट, मच, मोर, द मोस्ट, बैड और द वर्स्ट। ठीक है, रोज भी बोलते हैं, द रॉस भी बोलते हैं। तो कुछ शब्द याद रखना है। जैसे अगर ऐसे शब्द आ गए, लेकिन जिनका तीनों रूप अलग होगा तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी इसे तो आप समझेंगे, मतलब 6 से अगर नीचे आएगा ER और ST जोड़ेंगे, और अगर 6 से ज्यादा आया तो मोर जोड़ेंगे, फिर द मोस्ट जोड़ेंगे। ठीक है, अब यूज कहाँ करते हैं भाई, इसका यूज कहाँ होता है, यूज देखा जाएगा तो यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, वह लंबा है, ठीक है, वह लंबा है, हम कहते हैं ही स्टार, समझ में आया कि वह लंबा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, तो ही वह तुमसे लंबा है, कह रहा है कि वह तुमसे लंबा है, यहाँ तुलना की जा रही है। कॉम्पिटिटिव में हमने पहले ही बताया कि कॉम्पिटिटिव में तुलना की जाती है। वह तुमसे लंबा है, किसी दूसरे चीज से तुलना की जा रही है। अब क्या हुआ, ही इज टालर, आप लोग टालर बिना टालर, टालर बिना ना, टाल कितना था, टाल जो लिखा है आपका 4 अक्षर का शब्द है, ठीक है, तो इसमें ER लगा है, और इसमें क्या होगा, द टॉलेस्ट, द लगा है, ES लगा है, तो वह तुमसे लंबा है, ही इज टॉलर देन यू। और सुपरलेटिव में क्या होता है, सबसे सर्वोपरि दिखाया जाता है, वह सबसे लंबा है, तो ही इज द टॉलेस्ट, ठीक है, वह सबसे लंबा, ही इज द टॉलेस्ट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।